कहते हैं ईश्वर नहीं है। किसने देखा है ईश्वर को? 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो और मौज करो। किसी ने देखा है क्या भगवान को? लेकिन जो जो भगवान के परम भक्त हैं, जो उनकी अनुभूति हर पल हर क्षण करते हैं, उनका जवाब यही होगा कि हाँ, मैंने देखा है भगवान को। कोई भी इंसान किसी रिश्ते को निभाने के लिए कितना सारा प्रयत्न करता है, वो चाहे रिश्ता खून का हो, सामाजिक हो या फिर प्रियता का रिश्ता हो, उसको निभाने के लिए आजीवन कर्तव्य पूर्ति, शब्दों की चाटुकारिता और उस व्यक्ति के उलूल जुलूल बातों में हाँ में हाँ मिलाना पड़ता ही है, तभी निभता है रिश्ता। भले ही उस निंदा चुगली के बदले में हमारे कर्मों के हेर फेर में 84 का चक्कर फिर से लगाना पड़ जाए हमें। अगर अपने रिश्तों की असलियत देखनी है तो कभी उसके विपरीत होकर देखिए, कभी उसके साथ उसके बातों से हट कर के कुछ फैसला करके देखिए। अच्छे अच्छे रिश्तों का मुखौटा उतर जाएगा। अब हम आते हैं कि हमने इतनी बातें आज क्यों की कि ईश्वर को किसने देखा है। जिन रिश्तों का अस्तित्व केवल ईश्वर से ही है, ऐसे रिश्तों को निभाने के लिए हमें आजीवन उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना पड़ता है। क्या इतना आसान है? भगवान सृष्टि के रचयिता है, उनको देखना, उनको पाना इतना आसान है क्या? जीवन भर जप तप परिश्रम त्याग दया परोपकार, ये सब ईश्वर के ही दिए हुए रास्ते हैं, जो उन तक पहुंचाने का मार्ग भी है। इस यूनिवर्स में हर चीज़ फ्रीक्वेंसी पर मिलती है। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो एक शब्द उभर कर आता है, करुणा। करुणावतारम का आराधना करते हैं हम। कर्पूर गौरम करुणावतारम करते हैं ना ये प्रार्थना हम। लेकिन क्या हम उस करुणा के अवतार के प्रार्थना को ही सिर्फ करते हैं या उनकी क्वालिटी को अपने जीवन में भी उतार पाते हैं? एपिटमी ऑफ काइंडनेस के अवतार हैं हमारे भोले बाबा, भंडार हैं वो दया मोह माया करुणा की। क्या हम केवल भजन ही गाते हैं या किसी का दुख सुनकर बिना लाभ हानि के, बिना नाप तौल किए उसकी मदद के लिए निश्चलता से दौड़ पड़ते हैं? कर्मों का खेल विचित्र है। परमार्थ हेतु लौकिक जीवन में अगर हमें कष्ट मिल रहा है तो उस समय हमें कौन याद आता है? सिर्फ और सिर्फ भगवान, जिनको हम कभी कभी कहते हैं कि किसने देखा है भगवान को। अब हमें समझना ये है कि जब हमारे प्रारब्ध के भोगदंडों का थपेड़ा मिलने लगता है तब हमें सिर्फ भगवान याद आते हैं। हर तरफ से निराश हताश होकर के हम भगवान को मानने पर, उनके अस्तित्व को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हम मनुष्य जाति भगवान को मानने के पीछे भी अपनी स्वार्थ सिद्धि ही पूरा करते हैं। व्रत तप जप अनुष्ठान प्रार्थना करना नहीं भूलते जब हम पर दुख आता है तो। और उससे पहले तुम कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। विपत्ति में हमारी समझ खुलती है कि तेरा तुझको अर्पण मतलब इस प्रकृति से, इस सृष्टि से हमें जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ उसी सृष्टि के रचयिता का दिया हुआ है। और विपत्ति पड़ने पर हम उनको उनका अर्पण करने लगते हैं, जबकि ये अर्पण हम केवल शब्दों से ही करते हैं, दुख विपत्ति में स्वार्थ साधने के लिए ही करते हैं। जब अगर हमें अर्पण करना पड़ जाए तो हम 1 रुपया भी बिना लाभ हानि सोचे अर्पण नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि हम पर दुख पड़ता ही क्यों है। अनंत जन्मों के कर्मों का ढेर प्रारब्ध, जिसके पुण्य कर्म और पाप कर्म को बैलेंस करके हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये हम जानते हैं ना। मनुष्य योनि में ही नए सत्कर्मों को करने की सुविधा होती है, जिसे क्रियमाण कहते हैं। तो क्या हमारी कथनी और करनी में कहीं समानता है? मनुष्य योनि में आकर के हम जो भगवान के सामने विपत्ति पड़ने पर, दुख पड़ने पर अपनी मनोकामना रख करके पूजा पाठ करते हैं, क्या उस कथनी में हमारे अंदर किसी भी प्रकार की समानता मिलती है? कभी हमें खुद पर मंथन मनन करके देखना चाहिए। अच्छे कर्मों को करने वाला व्यक्ति भी कभी कभी पूजा पाठ करने के बाद बहुत भयानक दुखों और संताप से जूझता है। एक के बाद एक बड़ा कष्ट,
फिर ऐसे में तो जो नास्तिक है वो उसके दुखों को देख करके और आश्वस्त हो जाता है कि भगवान का पूजा करने से कुछ नहीं मिलता। देखो, इनसे भले तो हम हैं, ये इतना पूजा पाठ करते हैं तब भी इनको इतना दुख मिल रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ मनुष्य की समझ गलत हो सकती है। जो भगवान का भक्त होता है, जब वो भगवान की भक्ति में लीन होता है, तो भगवान का प्रथम कर्तव्य यही होता है कि उस मनुष्य के अनंत जन्मों के किए हुए पाप को जल्दी जल्दी उसके समक्ष भेज करके उसे भोगवा करके भगवान उसको शुद्ध करते हैं, उसका भगवत मार्ग पुष्ट करते हैं। अब ये है कि अगर भोगना ही है तो हम भगवान की पूजा करें क्यों? अब यहाँ पर भी हमको समझना ये है कि अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो हमारे प्रारब्ध जो हमारे सामने हमारे भूदंड बन करके आते हैं वो हमें बिखेर देते हैं। लेकिन अगर हम भगवत आराधना करते रहते हैं, हम भगवान की शरण में होते हैं, तो वही प्रारब्ध हमारे सामने आते हैं और हमें जो बहुत बृहद रूप में सजा मिलनी थी वो कम में मिल करके भगवान हमारे रक्षक बन करके, हमारे कवच बन करके हमें हर पग पर सहायता दे करके उस कर्म फल से हमें छुटकारा दिलवा देते हैं। भगवत मार्ग को भगवान पुष्ट कर देते हैं, संचित कर्म भस्म हो जाता है, क्रियमाण निष्फल हो जाता है और प्रारब्ध को हम भुगत लेते हैं। तब हम आगे बढ़ते हैं। मृत्यु लोक में तो जो आया है उसे जाना ही है। भगवान ने स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में भोग करके कष्टों को समझाया है कि मृत्यु लोक में कर्म फल भोगना है। अगर भोगना है तो हम पूजा क्यों करें? इसका जवाब यही है कि इससे हमारी सार्थकता मनुष्य जन्म की बढ़ती है। जो कर्म हमें बिखेर सकते हैं, कष्टों में तोड़ करके ख़त्म कर सकते हैं, वो ईश्वर के सानिध्य में होने से हम बहुत कम में उसको भोग करके आगे बढ़ जाते हैं, ईश्वर के मार्ग को प्रशस्त कर लेते हैं। भगवान श्री राम ने भी तो बाप बेटे का विषय भोग करके दिखाया है। माताएं उनकी विधवा हो गई, उनकी पत्नी वन में संतान जन्मती, वन वन फिरे हैं भगवान श्री राम, तो उन्होंने ये सब कष्ट सह करके ये मनुष्य को दिखाया है कि मनुष्य योनि में कर्म फल को भोगना ही पड़ता है। उसको भोग करके तभी इंसान मुक्ति मार्ग, मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर होता है। अब आगे यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि कितने लोगों ने तो पूजा पाठ करने का समय ही वृद्धावस्था का चुना है। अब इसको इस बात से समझ लेते हैं कि अगर हमें भूख लगी है तो क्या हम सड़े गले फल खाना पसंद करेंगे या ताज़े फल? तो हर किसी का जवाब होगा कि हमें ताज़े फल चाहिए, सड़े फल हम क्यों खाएं? यही बात भगवान के साथ जब अन्य कीट पतंगों और जानवरों की योनियों से निकाल करके भगवान हमें ये दुर्लभ मनुष्य तन देते हैं जिसमें हमें सत्कर्म करने का लाभ मिलता है, तो हम क्यों ना इस लाभ का पूरा फायदा उठाएं। जब भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है तो हम कम उम्र से ही क्यों ना भगवान की प्रार्थना में इसको लगाएं, भगवान के भक्ति में इसको लगाएं, ताकि हमारा भक्ति रमते रमते एक दिन परिपक्व हो जाए। वृद्धावस्था में हमसे कौन सी सेवा हो पाएगी भगवान की? इस मृत्यु लोक में जो आया है उसको ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, तभी आगे का मोक्ष मार्ग तय हो पाएगा। अब जो भगवान का भक्त है उसे हम भोगते हुए ये जब देखते हैं तो हमें ये समझना है कि जो ये व्यक्ति एक ही जन्म में भुगत करके मोक्ष की तरफ अग्रसर होगा, उसे हमें कई जन्मों में भोगना पड़ेगा, कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा होगा कि हम प्रारब्ध को भोग लें, संचित कर्मों को भस्म कर दें और क्रियमाण को निष्फल कर दें। तो हमें भगवान की पूजा करते समय ये समझना होगा कि भगवान की पूजा जो लोग भी मन भाव से करते हैं वो निश्चित ही उनके प्रेजेंस को अपने जीवन में पाते हैं। हर तरफ से भगवान अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। ये अनुभूति की बात है, ये अनुभव का विषय है, इसको किसी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो भगवान का हर भक्त यही बोलेगा कि हाँ,
हमने भगवान को देखा है, क्योंकि हम में पात्रता है भगवान को देखने की। हमने भगवान को पाने के लिए बहुत तप और जप किया है, उनके बनाए हुए मानवीय मूल्यों को अपने आचरण में ढाला है, तो भगवान को देखना हमारे लिए आसान हो गया है। और जिसमें पात्रता नहीं है भगवान को समझने की, भगवान की भक्ति करने की, भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे चलने की, उसको भगवान देखने को कैसे मिल सकते हैं। इसलिए जो भक्त है वो हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है। धन्यवाद।